हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे चैनल स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली गणित के विषय में पढ़ाता हूँ। तो कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था एचसीएफ और एलसीएम का। मैंने एक क्लास ली हुई है, तो आप हमारे इसी प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज कुछ नया उसी चैप्टर से कुछ नया देखते हैं क्या है आज। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अंत तक बने रहें वीडियो में, जिससे कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आए। तो यार, मैंने कल बताया था आपको कि मैं एक वो बोला था कि मैं उसे प्रूफ कर सकता हूँ कि ये एक फार्मूला था एलसीएम और एचसीएफ का, जैसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा इंटू मासा। मैंने बोल दिया था कि मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं था। तो आज आप देख सकते हैं ये। अब जैसे मैं दो संख्याएं लेता हूँ, 8 और 6। 8 और 6, तो इसका माशा निकालिए आप। माशा कैसे निकालेंगे? 6 8, 6 का नंबर 6, 2 आया और 6 इधर लिखेंगे, 2 तिहाई 6, ये कट गया, 2 बचा। तो माशा इसका कितना है? माशा है 2। और लासा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इधर 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3, 2 एक कम 2 और 3 और 3। अब क्या हुआ? 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। लासा हमारा कितना हो गया? 24। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास संख्याएं क्या है? 8 और 6। ठीक है, माशा हमारा आया 2 और लासा आया हमारा 4। तो आप इसको देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू माशा इंटू लासा। माशा इंटू लासा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 48, और इसका भी आएगा 48। तो इस हिसाब से ये प्रूफ होता है। ठीक है, आप किसी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ टाइप्स के सवाल लगवाए थे, आज नया टाइप्स लगवाने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको आज यहाँ से दिखाते हैं भिन्नों का लाशा और माशा कैसे निकलता है। तो जैसा कि 3/8 और 5/12, थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि जाने दीजिए। 9/16 का माशा तथा लाशा, का माशा तथा लाशा। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे मैं सवाल लगवाता चलूंगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि यही तरीका भी होता है कि आप सवाल को लगाते चलिए और आपको पता चलता जाएगा कि किस किस टाइप के सवाल हैं। वो फार्मूले आप अप्लाई करते चलिए। आपको बेसिकली आपको ऐसे ही पढ़ना है, वो बाद में जब आपको आने लगेगा तो आप शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा। तो देखिए, अब इसको निकालने का, ऐसे भिन्न में दिया है, अब इसको निकालने का एक तरीका है, इसका एक फार्मूला होता है। तो जैसे भिन्न है, भिन्न का माशा अगर निकालने को बोलेगा आपका, भिन्नों का, भिन्न का नहीं, भिन्नों का, मतलब भिन्नों मतलब 1 2 3, 3 भिन्न दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अब इनका माशा निकालना है आपको। तो इसका एक फार्मूला है, अगर माशा कहेगा निकालने को तो आपको क्या करना है? भिन्न अंश का माशा निकाल देना है
और हर का लाशा निकाल देना है। ठीक है, तो इसमें माशा निकालना है पहले, अब अंश का माशा निकालना है। तो किसका हो गया 3, 5, 9 का माशा और बटे हर का लाशा 8, 12, 16 का लाशा। तो क्या होगा इसमें 3, 5, 9 का अगर हम माशा निकाल लें तो कितना आएगा 3 एकन्नम 3, 2 आया। 3 को अगर हम ले जाएंगे तो 2 एकन्नम 2, 1 आया, 2 बार जाएगा, ये खत्म। अब हम 1 से 9 को कर देंगे, 1 9 यानी 9। सही है। अब हमारा माशा निकल के आया 1, ये हमारा हो गया माशा। यहाँ पे हमारा माशा आ गया कितना 1। अब 8, 12, 16 का लाशा निकाल लेते हैं। 8, 12, 16 का लाशा निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एकन्नम 2, 3 और 2 दूनी 4 और 2 1 3 1 और 3 एकन्नम 3। नीचे एक जन आना जरूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब तक ना आए तब तक करते रहिएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ गया लाशा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, उसके बाद फिर 3। ठीक है, ये यहाँ से इसको अलग कर नोट करते रहिएगा साथ में, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। साथ में ही नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब इसको लाशा कितना आया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। तो ये हमारा आ गया 1/48। अब हमारा माशा कितना आ गया 1/48। अब हम लाशा निकालेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा, लाशा इज इक्वल टू होता है अंश का लाशा बटे हर का माशा। अब देखिए इसको सवाल में कैसे समझना है। जैसे ये दे दिया आपको, है ना, तो अब यहाँ की कहेगा इसका माशा निकालना है ना। तो जाहिर सी बात है जब हमें माशा निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला याद करने का यही तरीका है कि माशा निकालना है तो ऊपर हमेशा माशा रहेगा, और लाशा निकालना है तो ऊपर हमेशा लाशा रहेगा। अंश का हमेशा लाशा निकलेगा अगर लाशा निकालना है तो। ठीक है, और अगर माशा निकालना है तो अंश का हमेशा माशा रहेगा। यहाँ पे जो रहेगा वही ऊपर रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वही ऊपर रहेगा। ठीक है, अब आप भूलिएगा नहीं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब अंश का लाशा, अंश हमारा क्या है 3, 5, 9 का लाशा। ठीक है, बटे 8, 12, 16 का माशा। माशा महत्तम समापवर्त, लाशा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब इसको हम सोच रहे हैं इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब वहां पे 3, 5, 9 का लाशा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक 3, 5 और 9 क्या आएगा 3 एकन्नम 3, ये 5 उतर जाएगा, 3 त्रिके 9 और 3 एकन्नम 3, 5, 3 एकम 3 और ये 5 क्या आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15 तिहाई 45। ये आपका आ गया लाशा, कितना हो गया 45। तो ऊपर लिख लेते हैं 45 अपॉन 8, 12, 16 का माशा। 8, 12 लिख लेते हैं, 8 एकन्नम 8, 4 बचा, 8 यहाँ आया, 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट हुआ, इधर 4 फिर से लिख लीजिए। उसके बाद क्या बचा 16। तो फाइनली हमारा 4 हमारा माशा हो गया, ये हमारा माशा हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया 0.4। ठीक है, तो ये है, ऐसे लगानी है आपको। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलो मिटाने आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में।
और ऐसे जितने टाइप्स होते हैं मैं उन टाइप्स का सवाल लगाता चल रहा हूँ आपको, और आप भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस ये जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ इस टाइप्स को आप अपनी कॉपी में लिख के रखिएगा और इस पे सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो एक ये सवाल हो गई आपकी, इसी पे मैं एक सवाल और लगा देता हूँ आपका, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का, इसमें सिर्फ मासा निकालने को बोल रहा हूँ क्योंकि लासा तो आप लोग समझ ही गए। एक चीज समझ जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक कर लोगे, क्योंकि फार्मूले में सिर्फ ऊपर नीचे का बदलाव करना है बस। अब इसका कैसे करेंगे, मासा इसका निकालना है, ठीक है। तो मासा निकालना है तो मैंने बताया मासा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंश का मासा 9, 12, 18, 21 का मासा हो गया बटे 10, 25, 35, 40 का लासा हो गया, ठीक है। अब इधर निकाल देते हैं, 9, 12, 9 91 9, 3 बचा, 9 गया, 3 से फिर किसको देना है, 9, 12 हो गया 18, 3 छक्के 18, एक ऐसे लाउट का फिर 3 आया और 21, तो 3 सत्ते 21, ये हमारा मासा हो गया कितना, 3 आ गया, ठीक है। तो ऊपर आप यहाँ लिख लीजिए 3 बटे, अब 10, 25, 35, 40, 10, 25, 35, 40, इसका निकालना है आपको लासा। तो चलो निकालते हैं भाई, 2 पंचे 10, 25 पे ऐसे के लिख लो, 35 भी लिख लो भाई, 2 में 40, अब आया 5, 25, 35, यानी कटेगा रख लो, 2 दाम में 20, फिर 2 से 5, 25, 35, 5 10। अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई हमें 5 से काट देना चाहिए था इसको, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, 5 से ज्यादातर संख्याएं कट रही हैं, एक बात बताइएगा, अगर मैं 5 से काट देता हूं तो यहाँ पे 10 है, फिर से 2 आ जाएगा, तो फिर से मुझे 2 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 तो 5 से कटेगा नहीं ना। इसलिए हम 2 से 2 करते जा रहे हैं, क्योंकि एक सीरियल बना रहेगा कि ऊपर ऊपर 2 आ रहा है, उसके बाद फिर 3 आ रहा है, फिर 4 से करेंगे। तो जिससे छोटी संख्याओं से शुरू करते हैं, जिससे कटता चला जाता है उसी को हम तोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ 5 से करेंगे, 5 इकन्ने में 5, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 इकन्ने में 5 और 5 1 इकन्ने 7 और 1 और अब आया 7, ठीक है। अब इसका लासा कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, कितना है, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, पंचे 200, 200 गुणे 7, 7 दूनी 1400, क्या है, सही है, सही है, ठीक है। मैंने एक टाइप्स के 2 सवाल करा दिए हैं, आप लोग साथ में नोट करते रहिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ऊपर से इरेज करना शुरू कर रहा हूँ, अपना लिखते रहिएगा साथ में, नहीं तो फिर से लिखना हो तो क्लास को रिपीट करके देखिए और फिर से पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक, दूसरा टाइप देखते हैं। हाँ, सबसे अच्छी सवाल तो अब आई है, काफ़ी अच्छी सवाल है। 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं, साथ में नोट करिए, 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी 2
संख्याएं ज्ञात करो जिसका मासा 80 तथा लासा 5760 हो। जिनका मासा 80 तथा लासा 5760 हो। 5760 हो। कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, ध्यान से समझिए, छोड़ के मत जाइए क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसी सवाल आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसी सवाल है, 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका मासा 80 तथा लासा 5760 हो, 5760 हो। ठीक है, ऐसे केस में जब भी मासा दिया रहे तो इसी को उठा लो, इसी को पकड़ लो। अब 3 अंकों की संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं, 3 अंकों की 2 संख्याएं, ठीक है। तो माना 2 संख्याएं 80A व 80B है। ये समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 801 हो गया, 803 हो गया, 809 हो गया। ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, ठीक है। इसलिए 3 अंकों की संख्या भी बन जाएगी ना, इसलिए 80A। जब भी आपको मतलब जैसे अब 3 अंकों की, 2 अंकों की, तो जो मासा दिया रहेगा उसी से उठाना है आपको, उसी को मान लेना है, उसी में ए बी लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला क्या है? पहली संख्या, चलिए इतना बड़ा बड़ा नहीं बोलते चल रहे हैं, बाकी शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा इंटू लासा, ठीक है। अब पहली संख्या 80A गुणे 80B बराबर 80 मासा गुणे लासा 5760, ठीक है। अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं, मैं शॉर्ट में करने चल रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू 2 बार 80 80 है ना, और ये ए बी इधर रख लिया मैंने, तो 80 गुणे 5760 बटे 1 बार 80 ये है, इसे लगाया मैंने गुणे 1 बार 80 ये वाला, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से काट दीजिए, 80 से 80 गया, और इस 0 से 0 काटिए, 8 से इसको 8 7 56, एक आया, एक बचा इधर लगाए, 8 दूनी 16। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 72। अब यहीं से आपका गेम शुरू होता है, यहीं से आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अब क्या होगा, ठीक है। अब आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है ए और बी के लिए कि जिसका गुणा करें तो 72 आ जाए। आपके मन में चलेगा 1 गुणे 72, एक 1 इंटू 72, ये भी 72 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 72, 8 गुणे 9 इज इक्वल टू 72, है ना। और क्या हो सकता है? 12 छंग 72, ये भी हो सकता है, और 36 दूना 72, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं होती है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्या होता है, ठीक है। कैसे आप चेक करोगे कि इसमें कौन सा होगा कि इसका ये हमारा सही हो जाए। अब आप एक एक करके रख लीजिए, क्या क्या आपके पास आया? 1 और 72 आ गया, और क्या आया? 8 और 9 आ गया, और क्या आया? 12 इंटू 6 आया, और 36 और 2 आया, ठीक है। चलिए अगर हम 80A कैसे गुणा करेंगे? 80A और 80B है ना, तो
अगर इसको लेते हैं तो 80 ए की जगह पे 1 करेंगे तो 80 गुणे 1 कर देंगे तो ये तो 80 आएगा, है ना। तो दो अंकों की संख्या बन जाएगी। 80 20 से तो इसको करेंगे ना, एक में ये रखेंगे एक में ये रखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू एक बार ए रखेंगे, चाहे आप 72 रख लीजिए तो ठीक है, इधर 3 अंक की आ जाएगी मानते हैं, लेकिन बी में जब 1 रखेंगे तब भी तो 2 ही अंक की संख्या आएगी, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 3 अंकों की। तो ये तो हमारा फ्लॉप हो गया और ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब 8 और 9 को रख के देख लेते हैं, 8 और 9 को रख के देख लेते हैं। जैसे 80 ए की जगह पे क्या रखेंगे 8, 80 बी की जगह पे क्या रखेंगे 9, ठीक है। 8 हटाई 64, 640 आ गया, 9 8 72, 720 आ गया। वाह, ये तो यहीं सेट हो गया मामला। चलिए यहीं चेक कर लेते हैं, अगर ये सही होता है हमारा तो इन दो को आप ट्रायल करिएगा, इन दो को आप चेक करिएगा, मैं श्योर हूँ कि वो गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता है। ऐसे भी यहाँ 2 8 16 12 96 960 8 96 6 48 480 36, ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब 80 से इसमें गुणा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसे आप चेक कर लीजिएगा, मैं इसको जब इतना आ गया है तो मैं इसको देख लेता हूँ, अगर ये तरीका यही रहेगा आपको ऐसे ही रखना है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब 640 आया है, 720 आया है, तो कह क्या रहा था, 3 अंकों की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका मासा तथा लासा, मतलब 640 और 720 का ये मासा है और ये लासा है। चेक कैसे करेंगे, चलिए मैं करके देख लेता हूँ। 640 और इधर 720, मासा हमारा कितना आना चाहिए 80, 640 का नम 640 होता है, 0 आया, 12 में से 4 गया 8, और अब इसको 640 ले जाएंगे, 8 अठाई 64, क्या आया मासा हमारा 80, ठीक है। अब लासा चेक करते हैं, कितना आया 640 और 720, 640 और 720, इसका लासा चेक करते हैं। तो पहले 10 से ही करके खत्म करते हैं, छोटा कर देते हैं। 10 छंग 60, 10 चौक 40, 10 सत्ते 70, 10 दूनी 20, ठीक है। 8 अठाई 64, 8 9 72, ठीक है। और 2 चौके 8, तुम बड़ी संख्या डायरेक्ट भी करके आप हटा सकते हो, बस ये होगा कि गुणा करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 8 एकन्नम 8 9 और 9 एकन्नम 9, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बड़ी संख्याएं होंगी तो गुणा करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक 10 है और 0 है बगल में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो गुणा करते चले ही जाएंगे। तो 10 अट्ठे 80, 80 गुणे 8 गुणे 9, 8 पाई 64, 640 गुणे 9, 9 9 चौक 36, 3 9 छक 54 3 57, लीजिए क्या है आपके सामने, ये हमारा लासा, ये गिवन था, ठीक है। तो आप ऐसे 12 और 6 का चेक कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये वाला तो गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें 36 से 80 से गुणा करेंगे तो हमारी 3 से 4 अंक की संख्याएं हो जाएंगी, इसलिए वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप इसको चेक करिएगा, वो भी गलत ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 अंक का है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 3 अंक आएंगे जरूर, लेकिन उसमें है ना, लेकिन वो गलत होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी सवाल थी ये, इस पे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक बार और वीडियो को पॉज करके या फिर से कैसा भी करके एक बार और देख लेंगे आप, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब इस पे प्रैक्टिस भी करनी है आपको। चलिए, बढ़िया सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
कौन सी है जिससे 804 तथा 1745, जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस सवाल को आपको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इसको ध्यान से पढ़ना है कि सवाल में कहना क्या चाहता है ना। तो आपको वो ध्यान से पढ़ना है सवाल को। अब क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6। दो संख्याएं दी गई हैं, 804 और 1745, ठीक है, को भाग देने पर क्रमशः, मतलब इसमें भी 5 माइनस कर दो और इसमें 6 माइनस कर दो। कितना बचा, इधर 799 बचा और इधर कितना बचा, 1739 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का निकाल लेना है मासा। ठीक है, जो हमारा मासा होगा वही हमारी संख्या होगी। ठीक है, तो 799 से जब हम मासा निकालेंगे 1739 मासा निकालेंगे तो ये लगभग 800 है। 8 दूनी 1600, 2 बार जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, 1 19, 2 से 14, 1 15, सही है। 9 में से 8 आया 1, यहाँ आया 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, 141 आया, 799। अब देखिए ये है लगभग 150 है, तो 5 बार ले जाएंगे तो सही है, 5 बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 आया हासिल और 5 एकम 5 2 7, 705। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, इधर आया 9, ये कैंसिल आउट हो गया। आपका 94, इधर 141 आएगा और 94 से 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 94 ले जाते हैं। 11 में से 4 गया, आएगा 7, इधर बचा 13, 13 में से 9 गया 4, 47, इधर आया 94, 47 दूनी होता है, राम राम कट गया 94। तो आपका मासा कितना आ गया, 47। और यही वह संख्या है 47, वह बड़ी से बड़ी संख्या 47 है। ठीक है, आप चेक करेंगे। चलिए एक मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। 47 से भाग देंगे किसको, 804 को। कह रहा है ना बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 804 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। 47 से भाग देते हैं इसको, तो 47 एकन्नम 47, 47 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 47 एकन्नम 47। कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33, यहाँ पे आया 4। अब कितनी बार जाएगा, 33, 7 एक बार 7 बार लेके चल के देखते हैं। 7 7 सते 49 आया 4, 7 चौक 28, 4 32, 29 5 34, ये हमारा शेष आ गया। मैंने बताया था आपको, सही है। ठीक है, नोट कर लिए। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सवाल को मिस मत करिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, यही उठ के आता है और इतना ही है। आप अगर ये सोच रहे होंगे बहुत हाई लेवल से आएगा तो नहीं है, LCM HCF में यही इतना उठ के आएगा, बहुत कॉमन से उठ के आएगा, बहुत हाई पढ़ने के पीछे
मत भागो, यही इतना पढ़ो, दिमाग में रहना चाहिए। 2 फार्मूले अभी तक तो मैंने आपको बताया ही है, वही 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ जरूरी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया। आपको एक और हम इसी टाइप की करा देते हैं, इसमें कुछ अलग रहेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है जिससे 639 712 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10 9 8 शेष 10 9 8 शेष बचे। तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वह संख्या क्या होगी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, मैंने बता ही दिया। अब 639 माइनस 10 कर दोगे आप, इधर 712 माइनस 9 कर दोगे आप, इधर 1525 माइनस 8 कर दोगे आप, है ना। तो अब ये हो गया आपका 629, ये आ गया 703, ये आ गया आपका 1517। अब इसमें आपको लगाना है भाग, मतलब माशा निकालना है, इनका माशा निकालो और बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं 629 का हम पहले कर लेते हैं 1517 से। कितनी बार जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, कितना आया 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और ये हमारा आ गया 629, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाता है। 2 9 18, 1 2 5 6 10, 1 11, 1 2 2 4 1 5, 9 से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 6 से 5 गया 1, 259। अब इसको 2 बार लेके जाते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37, और ये 111, 7 3 21, 3 3 7 21, 2 3 3 का 9 2 11, ये इसका काम तमाम। 37 से अब दूसरा कर लेंगे, कौन सा, 703, इसका नहीं हुआ ना, 703 कितना बार जाएगा, 37 दूनी 30 दूनी 60, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाते हैं। 37 से कम 37, कितना बचा, 10 में 7 गया 3, और यहाँ बचा कितना, 6 6 में से 3 गया 3। ठीक है, अब इधर भी लगा लेते हैं 33, अब कितनी बार जाएगा, 37 7 9 बार ले जाते हैं, क्योंकि 10 बार जाएगा 370 इसका होता है, इसलिए 9 बार जाते हैं, 9 7 63, 6 और 9 3 27, 27 6 33, तो मतलब मासा हमारा क्या हो गया, 37। ठीक है, और यही हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी हुई है, और बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 37 होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं साथियों। आपको कल हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, मतलब लास्ट टाइप है, कल हम एचसीएफ और एलसीएम की क्लास ख़त्म करेंगे। अगली क्लास आपको किस चैप्टर पे चाहिए, इसको आप प्लीज़ बताइएगा, और जैसा कि आप लोग को कमेंट रहेगा, जैसा आप लोग रिकमेंड करोगे, मैं वही चैप्टर लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल आपकी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी लगभग, तो
आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।